हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 29 जुलाई को ही रिलीज हुई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी समय से जो है एजुकेशन में चेंज लाने की बात करी जा रही थी और फाइनली जो है 29 जुलाई 2020 को हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने आई है। और आई थिंक कि किसी भी कंट्री के लिए जो एजुकेशन में कोई भी चेंज आता है वो एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का ग्रोथ, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ हो। ठीक है, कोई भी ग्रोथ हो वो सारा जो है डिपेंड करता है हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे। तो इसके बारे में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है या तो वो पेरेंट है या कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी एजुकेशन किस तरह की होने वाली है आगे, और मैं किस तरह से जो है आगे कोर्सेज को चूज़ करूं। ठीक है, ताकि मैं अपनी लाइफ को और अपनी कंट्री को आगे लेकर जा सकूं। ठीक है, तो जैसे कि इस वीडियो में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है चेंज आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने आ चुकी है और इसमें जो है मेन पॉइंट्स अब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमारा मेन पॉइंट जो है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जैसे कि HRD मिनिस्ट्री इज़ नॉन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। मतलब अब से पहले क्या होता था कि हर एक जो है कॉलेज वो HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता था, मतलब सारी एजुकेशन जो इंडिया की थी वो HRD मिनिस्ट्री के अंडर आती थी। अब क्या हुआ है, HRD मिनिस्ट्री का नेम चेंज कर दिया गया है और उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है चेंज आया है, जैसे कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम जो है वो बनाया गया है। और इस बॉडी के अंडर जो है क्या करा जाएगा, इसमें जो है सारे के सारे कॉलेजेस को एक ही जगह में मर्ज किया गया है, मतलब सबको एक साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, एक और जो है बदलाव देखने को मिला है कि अब क्या है कि सिंगल रेगुलेटर रहेगा सारी हायर एजुकेशन के लिए। जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, उनको चलाने के लिए एक सिंगल यूनिट रहेगा। जैसे कि हमारा UGC होता था जो कि नॉर्मल कॉलेजेस को चलाता था, जैसे BA वाले हो गए, MA वाले कॉलेजेस हो गए, है ना, नॉर्मल डिग्रीज वाले, उनको UGC चलाता था। ठीक है, ये सारे UGC के अंडर आते थे। और जैसे कि AICTE के अंडर आते थे हमारे टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस, जैसे BTech MTech वाले और जैसे ITIs वगैरह। ठीक है, बट अब क्या होगा कि ये इन सबको मर्ज करके एक यूनिट बनाया जाएगा और सारा कुछ, सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल कॉलेज और नॉर्मल कॉलेजेस सब कुछ जो है एक यूनिट के अंडर ही आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक चेंज और आया है कि MPhil जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दी जाएगी। ठीक है, और आगे हम और भी चेंजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या जो है चेंजेस निकलकर सामने आए हैं हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी में। जैसे कि अब से क्या होगा कि जैसे बाहर के जो 100 बेस्ट कॉलेजेस होंगे वो जो है इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, ताकि जो है यहाँ के स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाते थे उनको यहीं पे एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसका मेन मोटिव जो है यही है। तो जैसे कि चेंजेस आ ही रहे थे, है ना, आपको पता ही है कि जो है HRD मिनिस्ट्री ने अभी एक कमेटी बनाई थी, DP सिंह कमेटी का नाम था उसका।
ठीक है। उन्होंने एक टेस्ट जो है कंडक्ट कराया था इंडिया सेट करके, जिसका नाम था इंडियन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उस पे जो है काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेशन भी किया था, है ना। बट ऐसा है कि अब से जो है ये जो हमारा न्यू सिस्टम जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि बाहर के बेस्ट 100 कॉलेजेस जो है अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और यहीं पे एजुकेशन उनको मिलेगा। और जो ब्रांचेस यहाँ पे खुलेंगी उनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी कॉलेजेस पे पहले के जो रूल्स वगैरह बने हुए हैं, जो भी नॉर्म्स वगैरह है ना ऑलरेडी बने हुए हैं कॉलेजेस को चलाने के लिए, है ना, वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं इन कॉलेजेस के लिए भी बनेंगे, है ना। सेम ही होंगे, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ऐसा साफ साफ कहना है एचआरडी मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट जो हमारा बिग चेंज निकल कर सामने आया है वो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के काम करने के तरीके, उनकी पॉलिसीज और किस तरह से उन्होंने काम को करना है, उनकी फ्रीडम और उनकी इंडिपेंडेंस, चाहे वो जो है एकेडमिक लेवल पे हो फ्रीडम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे फ्रीडम हो, चाहे वो अपना फाइनेंशियल लेवल पे फ्रीडम हो, उस पे जो है चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस जो है 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं अप्रोक्सीमेटली। तो जो है इनके जो काम करने के तरीके वो चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं या तो किसी स्टेट के अंडर हैं या फिर सेंटर के अंडर हैं। तो इनको जब भी मतलब फाइनेंशियल लेवल पे अगर हेल्प लेनी होती थी तो इनसे वो पूछते थे, ठीक है, इनके अंडर वो आते थे, इसलिए इनको पूछना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो अपने तरीके से जो है खर्चा कर सकते हैं और एकेडमिक लेवल पे भी अपना सिलेबस, अपना करिकुलम जो है बना सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी किसको रखना है किसको नहीं रखना वो जो है खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मतलब काफ़ी जो है फ्रीडम उनको दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और ये एचआरडी मिनिस्ट्री का कहना है कि जो है कि अगर वो जो है अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं अपने इस काम करने के तरीके से, मतलब अगर मान लीजिए कि उन्होंने एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छा काम किया कि अपना नया करिकुलम देकर जो है बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया और बहुत अच्छा एजुकेशन जो है सेटअप बना लिया, तो फिर जो है उनको और ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी। एचआरडी मिनिस्ट्री का ये साफ साफ कहना है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा बिग चेंज निकलकर सामने आने वाला है वो है संस्कृत टू बी मेन स्ट्रीम्ड लैंग्वेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि संस्कृत को जो है 3 कंपल्सरी लैंग्वेजेस में से एक कंपल्सरी लैंग्वेज बनाया जाएगा। मतलब कि फॉर हायर एजुकेशन के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन निकलकर सामने आया है। जैसे कि आपको पता है संस्कृत भाषा जो है वो धीरे धीरे जो है इसकी लोकप्रियता कम हो रही थी, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ में जो बच्चे मतलब कि संस्कृत पे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो उसको पढ़ सकते हैं हायर स्टडीज़ में जाकर, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। और क्या है कि इसके अलावा संस्कृत जो है यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हायर लर्निंग की सुविधाएं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगी। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है इंडिया के लिए निकलकर सामने आती है। नेक्स्ट जो हमारा चेंज निकलकर सामने आया है वो आईआईटीज को लेकर है। आईआईटीज आस्क्ड टू टेक होलिस्टिक अप्रोच। जैसे कि आपको पता है कि आईआईटीज नॉट अबाउट इंजीनियरिंग एट ऑल, ठीक है, बिकॉज आज की डेट में जो है आईआईटीज में काफ़ी जो है कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बैकग्राउंड जो है आर्ट्स वाले बैकग्राउंड हैं, ठीक है। तो लेकिन अब से क्या होगा कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज दिए जाएंगे, जिससे कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है साइंस को भी कवर करेंगे और वोकेशनल सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दे पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आईआईटी को साफ साफ बता दिया गया है कि आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, मतलब कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और जो मतलब कि और कोर्सेज जैसे कि जो इंजीनियरिंग से हटके हैं उन पे जो है
आप साइंस को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए, जिससे कि आपका भी जो है आईआईटीज जो है जो इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं, साइंस बैकग्राउंड के लिए जानी जाती है, उस पे जो है काम किया जा सके। नेक्स्ट जो है बिग चेंज वो निकल कर सामने आता है कि सिंगल कॉमन एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस। अब से क्या होगा कि एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब से ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्टेट बोर्ड के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनके लिए आपको अलग से जो है टेस्ट देना पड़े, ठीक है। जैसे मेडिकल के लिए क्या होता था कि नीट होता है ना, नीट का टेस्ट होता है ना, वैसे ही सारे जो है एग्जाम्स के लिए कॉमन टेस्ट जो है हो जाएगा, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइज करेगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। एग्जाम जो होगा वो ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ से ये निकल कर सामने आता है कि जो चेंज आया है वो है सिंगल कॉमन एग्जाम होगा ऑल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बिग चेंज निकलकर सामने आया है वो है बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न टू चेंज, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के जो पैटर्न हैं वो चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है अब आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मतलब जिस तरह से आपको रटी रटाई पहले नॉलेज दी जाती थी, आपको जो है हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कम करवाए जाते थे, ठीक है, और एग्जाम्स में भी वो कम ही आते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड जो नॉलेजेस हैं उनको जो है प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस ही हैं तो उन पे भी आपको जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली जो बुक में छपा हुआ है जैसा क्वेश्चन वैसा ही बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें, और उसमें जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब रोट लर्निंग अब नहीं चलेगा, मतलब रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे जो है फोकस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो सीबीएसई के अंडर स्कूल्स आ रहे हैं उनके बारे में, क्या क्या चेंजेस जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हमें स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। 10+2 का जो बोर्ड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉप हो चुका है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो न्यू पॉलिसी है वो ये है कि भाई 10+2 का बोर्ड स्ट्रक्चर अब ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो है बोर्ड की क्लासेस नहीं रहेंगी 10+2 वाली, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा जो न्यू सिस्टम बन चुका है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है 5+3+3+4, ठीक है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 5th को प्री स्कूल में और 6th to 8th क्लास तक का हो गया है हमारा मिड स्कूल, और 8 से लेके 11th क्लास को हम बोलेंगे हाई स्कूल, और 12th ऑनवर्ड होगा हमारा ग्रेजुएशन। अब जैसे कि हमारा जो प्री स्कूल है 5th तक का, वहाँ हमें चॉइसेस होंगी कि किसी भी हम रीजनल लैंग्वेज में जो है अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। हमें ये चॉइस है, नो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 6th के बाद क्या होगा कि हमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स रखने की फ्रीडम होगी, ठीक है। कोई भी जैसे स्किल सीखनी है, जैसे कि आजकल बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई पड़ी है क्योंकि किसी के पास स्किल्स नहीं है, अब रोट नॉलेज चल रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे किसी के पास स्किल्स चल रहा है, कोई एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसको बढ़ावा देने के लिए 6th से लेके हमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है चूज करने की फ्रीडम होगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अभी 29 जुलाई को आई है, उसमें सारा कुछ ये मेंशन्ड है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कि कोई भी जो डिग्री है हमारी वो हो जाएगी 4 इयर्स की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि फ्रॉम 8th to 11th क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स। मतलब ठीक है ना, 8 से लेके 11th क्लास तक के जो है बच्चे जो हैं सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, किसमें उन्होंने अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर करना है, ठीक है। ये सारा कुछ उन्होंने चूज करना है, ठीक है।
उसके बाद जो है ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर। जैसे मान लीजिए कि हर एक ग्रेजुएशन कोर्स जो है हमारा वो मेजर और माइनर में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस स्टूडेंट्स कैन हैव फिजिक्स एज मेजर। ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो एक फिजिक्स सब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई और सब्जेक्ट भी वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वो साथ में म्यूजिक एज माइनर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से वो चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को कि जिस ब्रांच में उन्होंने जाना है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उसको वो मेजर सब्जेक्ट एज अ चूज कर सकते हैं। एनी कॉम्बिनेशन ही कैन चूज, और कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी फिजिक्स वाला जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं रख सकता और आर्ट्स वाला फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं रख सकता। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी तरह से सब्जेक्ट्स जो है बच्चा चूज कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। ठीक है, और जो है इससे क्या होगा कि उसका कम्युनिकेशन स्किल, इमेजिनेशन पावर्स और सब कुछ जो है बच्चे का इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग भी इससे इम्प्रूव होगी। अब जो है कि इस तरह का सिस्टम जो है स्कूलों में चलाया जाएगा कि जिससे कि मार्क्स का जो फोबिया रहता था बच्चों को कि मेरे इतने ज़्यादा परसेंटेज आने चाहिए, है ना, सारा कुछ ग्रेडिंग सिस्टम में हो जाएगा। और इस तरह से नहीं होगा कि अरे शर्मा जी के लड़के के इतने ज़्यादा मार्क्स आए, तेरे क्यों कम आए, है ना। मेंटल स्ट्रेस जो चीज़ें बढ़ाती थी वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस फ्री जो है स्टडी जो है प्रोवाइड कराने की पूरी यहाँ पे कोशिश की गई है, जिससे कि बच्चा जो है बर्डन फ्री होके पढ़े और अच्छे से स्किलफुल एजुकेशन जो है वो गेन कर सके। एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें एक बात और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सामने निकल कर आती है कि जो हमारा मान लीजिए हमारे पास 4 ईयर का पूरा कोर्स था, तो आप उसको गैप डालकर भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपने 2 इयर्स अब कर लिए और 2 इयर्स बाद में कर लिए, ठीक है, कवर। तो फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा जो है डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात और जो है बताने वाली है कि भाई इसमें एक और चेंज आया है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 साल का पूरा कोर्स होता था, तो आप अगर उसको 1 साल करके छोड़ देते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। अब ऐसा होगा कि जैसे आपने 4 साल का कोर्स था पूरा और आपने 1 साल कंप्लीट किया, तो आपको उसका बेसिक जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो उसका आपको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपने पूरा जो है 4 इयर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरह से जो है हर एक स्टूडेंट अपने जो है सपने जो है साकार कर सकता है। कहने का मतलब अगर किसी का भी मन कर रहा है कि मैंने अब पढ़ाई शुरू कर देनी है तो उसने कर देनी है बस। ठीक है, मतलब अगर उसका 1 ईयर कंप्लीट था पहले और किसी वजह से जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम आती है या फाइनेंशियल या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कई बार जो है पढ़ाई छूट जाती है, तो आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकता है किसी भी गैप ईयर में। ठीक है, ये जो है नई बात बहुत ही अच्छी सामने आई है। डिजिटलाइजेशन की भी बात की गई है, जिससे कि जो है हमारे रूरल एरियाज में जो है पढ़ाई को आगे आगे पहुंचाया जाए। ठीक है, और स्किलफुल वर्क वोकेशनली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हम अपना जो है एजुकेशन सिस्टम करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये सारी जो है रिटर्न में है अभी, तो ये आगे जाके पता नहीं कब तक इम्प्लीमेंट होंगी। आई होप कि बहुत जल्दी जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएं, जिससे कि इंडिया का बहुत सारा जो है यूथ जो है यूथ पावर जो है उसका जो स्किल है वो अच्छे से जो है यूज़ हो सके। ठीक है, जिससे कि देखो आगे जो हमारा जो फ्यूचर है ना, इस एजुकेशन सिस्टम पे ही डिपेंड है। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना भी चाहिए जिस तरह का हमने बात की है। ठीक है, तो आई होप कि ये चेंज होगा, जल्दी से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 29 जुलाई को ही रिलीज हुआ है। तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी।
और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें एजुकेशन के रिगार्डिंग। और मैथमेटिक्स का भी हम यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं वो जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।